जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही थी। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मुझे इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ऐसे में तो अभी यूट्यूब पे महाभारत से भी बहुत महाभारत से भी बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। किसी ने सच्चाई को सत्य बता रहे हैं, किसी ने सच्चाई को गलत बता रहे हैं। तो दोनों बातों को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। सब किसी को है कि ज़्यादा हमें व्यूज़ मिले, ज़्यादा हमें लाइक मिले, लेकिन हमारा भाव ऐसा नहीं है। हमारा भाव है कि हम सत्य को माने, सत्य को जाने और सत्य देखे सुने, सत्य करे, सत्य को जाने। पर अभी सब किसी ने उल्टे उल्टे दिमाग की हैं, उल्टे उल्टे दिमाग के हैं। तो जाने दो, जो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को सत्य में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी तो सब किसी के पास धन दौलत है, धन दौलत है, पर मन छोटा होता जा रहा है। हर किसी ने अपने गलती को सुधारने के बजाय और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। किसी ने बोल दिए कि हाँ, ये आपका कार्य गलत है, ये कर्म गलत है, तो उन्हीं में दोष निकाल निकाल कर उनको दबा दबा कर उस गलती को बढ़ावा दिया जाता है। और कहीं कहीं तो उसकी जो सत्य को बताते उनकी नामो निशान ही मिटा दिया जाता है, नामो निशान ही मिटा दिया जाता है। इसके विषय पे आज एक एरियल ज़िंदगी का प्रूफ दे रही हूँ, परिणाम दे रही हूँ। एक पुरुष हैं, जो नाम तो नहीं रखूँगी पर बता रही हूँ। एक पुरुष हैं जो रिश्ते में भाई लगते हैं, भाई लगते हैं, और वो गलतियाँ किए हैं। क्या गलतियाँ का नाम भी नहीं रखूँगी। क्या कुछ तो ऐसे गलती किए हैं और किसी ने उसको गलत बता दी हैं, गलत बोल दिए हैं। वो तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर गालियाँ दे रहे हैं, घूम घूम कर गालियाँ दे रहे हैं। तो किसी एक दो सज्जन ने आवाज़ उठाए, उसके प्रति बोले कि अपने गाली ही देना है। तो यदि मालूम है तो जो वैसा बोले हैं उनसे डायरेक्ट हिम्मत है तो जाके पूछिए, और हिम्मत नहीं है तो फिर अपने द्वार पे कायरों की तरह जाके गालियाँ देते रहिए। अपने द्वार पे गालियाँ देते रहिए, क्योंकि वो मोहल्ला सब किसी का है, सब किसी का है। तो ये तो बातें अच्छी हैं, पर वो जो गलती की है और सुधारने के बजाय उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। यदि हमें कुछ करना है, भौतिक दृष्टि से भी इस दुनिया को दिखाना है, तो हमें मेहनत से कुछ करके दिखाना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। दूसरे की हक क्यों छीने, दूसरे को क्यों दबाए, दूसरे को क्यों सताए। और सुधारना है तो हमें अपने आप को सुधारे। इसलिए सही होते हुए भी किसी इंसान ने किसी को सलाह नहीं दे रहे हैं। अभी किसी ने सलाह नहीं दे रहे हैं और कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या बताएं, पर आवाज़ तो उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। और एक और उसका भी नाम नहीं रखूँगी, एक लड़के, अभी तो मतलब बहुत पहले से खेतबाड़ी तो थी, पर अभी भी आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हैं, पर अपनी माँ को लेकर वो थोड़ा कुछ दिनों से परेशान थे। बहुत पैसे भी लगाए, बहुत पैसे लगाए, पर वो बच नहीं पाई और बहुत पैसे खर्च किए। तो अभी वे बोल रहे थे कि यदि उनकी बीमारी में नहीं लगता तो हम ये करता वो करता। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। माता पिता ने तो
कभी बच्चे में कितने भी पैसे खर्चे कर दे पर वो बताते नहीं हैं कि उनकी बीमारी में इतना लगाए उतना लगाए, लेकिन बच्चे यदि खर्चा कर दे तो उसका हिसाब जोड़ा करते हैं। तो ऐसे में तो बच्चे और माँ बाप में ये फ़र्क हुआ। और दूसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ कि धन चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन यदि अच्छे मेहनत से उस धन को कमाए हैं तो भगवान किसी अच्छे कार्य में ही लगाएंगे, किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे। नहीं तो चोरी चमारी या किसी का हक छीन कर यदि कमाए हैं तो जैसे आए वैसे चले ही जाएंगे। और जहाँ कहीं भी हमारा धन बेकार में खर्चा हो रहा है, यदि हम डॉक्टरी में दे रहे हैं, भट्टी खाना में दे रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे गलतियां हैं, किसी को सताने में दे रहे हैं, तो जैसे आया था धन वैसे चला जाता है गलत तरीके से। यानी वो धन गलत तरीके से आया था, गलत कार्य में चला गया। तो पहले भी मैं कितने वीडियो में ये बातें बता चुकी हूँ और जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं पिछले जन्म में बहुत भरोसा रखती हूँ और भगवान में भी भरोसा रखती हूँ। ज़रूर कोई ऐसी शक्तियाँ हैं कि हम मनुष्य लाखों बुद्धि लगा कर भी अपना चालाकी लगाते हैं, पर भगवान की बुद्धि के आगे फीका पड़ जाता है। तो हम भगवान की मर्जी में अपना मर्जी क्यों न मिला ले और उनके साथ चले। हमें आनंदित रहेगा और हमारी जीवन बोझ नहीं बन के एक यात्रा मालूम होगी। जय हिंद।